जीतने की कोशिश ना करें। बोलो मेरे साथ, वंदे मातरम। हमें कारगिल खाली करना होगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि हमसे कारगिल खाली कराने के लिए दुश्मनों की कोई साजिश है। मैंने ये फैसला किया है कि जब तक मेरे जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी है करते रहेंगे। आप लोग दूसरी चल जाएंगे आप इधर बात सुन हमारे जमात के मौजूद मुफ्ती साहब से कि वो आप तमाम से कुछ के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे तो फिर मैं वालों को मुबारकबाद दे सकूंगा।
मगर अच्छा हुआ कि रिजल्ट से पहले मुझे बुला लिया गया है। इसलिए ख्वाहिश है कि मैं सभी यहाँ कोई हारने वाला है नहीं, सब जीतने वाले ही हैं। हम सिर्फ ये तय करते हैं कि जीतने वालों में पहला, दूसरा, तीसरा कौन है। तो सभी लोग जीतने वाले हैं, इसलिए कि ये हमारे बच्चे बड़े खुलूस और लगन से जमात की कि जो इनको हेल्प करती है कि ज़िंदगी में किस तरह से अपने आप को तैयार करना, कैसे अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप ज़िंदगी में अपनाइएगा। और ज़िंदगी में अपने भाई बहनों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उस्तादों के साथ जो आपका रवैया है, उस रवैये में ये ज़िंदगी की वैल्यू है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन मुफती। उनको हर साल रेगुलर रनर करते हैं। ये कंपटीशन ईसा कमरुद्दीन नोटा की याद में हर साल मनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट गाना और डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर जुल्फिकार जी शर्वानी की जानिब से तमाम पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने आज बेहतरीन वो अपने टैलेंट का मुजाहरा करते हैं और हाजिर को महसूस करते हैं, और साथ ही इनकी हौसला अफजाई के लिए हर आइटम के बाद यह दिए जाते हैं कि उनके आइटम की जो हौसला अफजाई की जाए। लेकिन वक्त की कमी की वजह से ये यल का जो सिलसिला हम ना, लेकिन मैं एक मुश्तरका तौर पर तमाम जो आइटम्स पेश किए गए उसके लिए मैं यल पेश मैं यकीनन रिजल्ट के लिए आप तमाम बेचैन हैं। मैं रिजल्ट ये मैं कहते हुए जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं कि अगर कि ये हमारे बच्चे जमात के अंदर चार दीवारी के अंदर तो की खिदमत करते हैं, लेकिन इससे बाहर भी आज ALT और LT जिसमें 4 अवार्ड जो है वो हमारे स्माइली स्काउट और कराची के अंदर जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड जो है वो हर साल मुनक्कद किया जाता है, उसके अंदर भी अभी स्माइली डिस्ट्रिक्ट को इन एक्टिविटीज के लिए क्योंकि ये प्लानिंग और तुम्हारी तरक्की करती है और ये आज के बच्चे जरूर हो जाएगा। अब मैं रिजल्ट की तरफ आऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि आज के 2 पेट्रोल को मिलाकर उन्होंने जो है वो आइटम की थी और वहाब शाहबुद्दीन और के हमारे इस्माइली डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर और दरखाना स्काउट दरखाना हमारे काउंसिल फॉर गार्डन के बी कमेटी के कन्वीनर गुलाम अब्बास को यहाँ आने की दावत सबसे पहले तीसरी पोजीशन हासिल करने वाला पेट्रोल है ग्रे 6 और शाहीन है दानियाल नादिर। फर्स्ट पोजीशन हासिल की है एक हमारा और सब्जेक्ट था रोग। सेकंड पोजीशन वाइट बहुत बहुत शुक्रिया। आर्ट वर्क के अंदर थर्ड पोजीशन रेड 6 के अली अहमद। फर्स्ट पोजीशन हमारा एक और सब्जेक्ट
अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं। तिलावत कुरान शरीफ के लिए तशरीफ। मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना Come from now and make the message of unity. ये शुमाल से आए हैं और इत्तेहाद का पैगाम लाए हैं। من الجنوب آمدم پیغام ایمان آوردم आए हैं और ईमान का पैगाम लाए हैं। मैं मशरिक से आया हूँ और यकीन महकम का पैगाम लाया हूँ। ये मशरिक से आए हैं और यकीन मुहकम का पैगाम लाए हैं। ये मगरिब से आए हैं और अमन का पैगाम लाए हैं। इस तरह आज हमारे 34th एनुअल ईशा कंपटीशन कैंप फायर का बाकायदा आगाज हुआ। अब हमारे ग्रुप स्काउट लीडर आप सब हाज़रीन को खुशामदीद। मैंने डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी जनाब मिस्टर निज़ार सर और मोअज़्ज़िज़ मेहमान या अली मदद अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तानी सारे मिलजुल के तो कुछ पता ही नहीं है और मुदाफिर का भी कुछ पता ही नहीं है। आखिर इस मुल्क का क्या होगा बाबा?
अस्सलाम वालेकुम पाजी। और पैसे तो दे दिए। ओ यार तूने तो दिमाग खराब कर रखा है मेरा। सामान की भी टिकट ले रखी। बाबा सामान ही तो पड़ा है, कौन सा बम बम पड़ा है। आराम से बात करो वरना बैठने तो तुझसे अपनी सीट पे उठ जाओ पाजी। बाबा तुम उठो, मैं पहले आया हूँ, मैं बैठूंगा। पाजी हम क्या करें, तुम पहले आए पाजी, हम थका हुआ है काफी देर से खड़ा हुआ था। तुम उठ जाओ, बैठ जाओ 10 गए और आप ऊपर बैठे। चलिए इन्हें जगह दें। बाबा आप आ जाए, बाबा आप बैठा तुसी बैठ बस। बैठने अरे जी, अरे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अरे ठीक है। अरे ट्रेन नहीं है अब तक? अरे नजर ही नहीं आ रहा है, इधर तक तो आने का कोई निशान ही नहीं है इधर। अरे ट्रेन का निजाम बड़ा खराब है। बाबा तुम ट्रेन के निजाम की बात करता है, मेरा दोस्त निजाम भी ठीक नहीं है। और तुम दोस्त ठीक, तुम अपने दोस्त की बात करते हो, या तो कोई भी निशान। अरे साहिब, तुम चाय की क्या बात करते हो? यहाँ तो हर चीज किलो में बिकती है। हुनर हो या दौलत, फन हो या सकाफत, इंसान हो या ईमान, हर चीज बिकती है भाई। नहीं तो बिंदु खान भी चलेगा, मरगला नहीं तो मजदा भी चलेगा। चेक तेरे पास नहीं तो कैश भी दे दे यार। माफ करो भाई, चलो। पैसे तो क्या ट्रेन में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे माफ करो यार, गड़ी गड़ी आ जाता है। नहीं नहीं, हम तो सर्वे वाले हैं। बाबा कब तक हम गैर मुल्की और मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों बिकते रहेंगे और वही हमें हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। आखिर कब तक हम इन लोगों के हाथों बिकते रहेंगे और आखिर कब तक तुम लोग क्या गैर मुल्क के हाथों बिकोगे? तुम लोग तो पहले ही उनके कर्जदार। तुम लोग ने हमको कर्जदार बोला हुए। अरे क्यों से मार रहे हो? सच्चाई तो हमेशा कड़वी होती है। तो आइए आज यहाँ पर अहद करते हैं, पाकिस्तान हम माइक तो चाहिए ना ज्यादा, माइक एक मिनट रख दो। नहीं पड़ेगा, पड़ती है तो पड़ जाए, शिकन इसकी जबी पर, सच्चाई को तब आम करना ही पड़ेगा। मैं सबको आज के इस प्रोग्राम में फैल्कन और एंटेलोप पेट्रोल की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। हमारे आज के स्टेज शो का नाम है दे मार्च 4:30। तो आइए अब हम अपने पहले मेहमान को दावत देते हैं, जो कि अरे जी ठरकी साहब, आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या मतलब अपना साइड बिजनेस भी बंद कर दूं? तेरे भाई को फारिग बैठने की आदत नहीं है। अच्छा आप तशरीफ रखिए, हमारा ये शो 200 मुल्कों में लाइव जा रहा है। अच्छा तो ठरकी साहब, आपको आने में कोई तकलीफ? क्या हुआ? आते वक्त मेरे पीछे कुछ कुत्ते पड़ गए। कुत्ते? काना कुत्ता जी, काना कुत्ता। काना कुत्ता? ये कैसा कुत्ता होता है? जी मैंने भी पहली बार देखा था। हकला कुत्ता जी, देख रहा हकला कुत्ता। हकला कुत्ता? ये कैसा कुत्ता होता है? जी वो बोलता कुछ नहीं है, बस उसकी धूम मिल रही होती है। गूंगा कुत्ता जी, देखा? गूंगा कुत्ता? ये कैसा कुत्ता होता है? अभी तो बताया था। अंधा कुत्ता देखा जी, अंधा कुत्ता। अंधा कुत्ता? ये कैसा कुत्ता होता है? अगर आपने आंखें बंद करें ऐसा होता है। आप थोड़ा तमीज के दायरे में रहे, हमारा ये शो लाइव जा रहा है। कौन है भाई? ये कौन है? कौन है? तशरीफ रखिए। अच्छा तो अर्शद साहब, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बगैर टिकट आना भी कोई मजाक बात है? भाई मैं बहुत थक गया हूँ। इस बात का थका है भाई तू क्या ट्रेन के साथ साथ चल के आ रहा था? नहीं, तूने क्या ट्रेन को धक्का लगाया है? तू क्या रास्ते में लोगों को अखबार पढ़ पढ़ के सुना रहा था? किस बात का थक गया तू?
भाई लंबा सफर था। क्या लंबा सफर था? तूने क्या नाप नाप के सफर तय किया? किस बात का लंबा सफर था भाई? ट्रेन का नाम मत लेना। हल्का हल्का झटपटे का आलम था। सूरज कभी डूब रहा था, कभी निकल रहा था। अब्बा पहली बार ट्रेन में बैठे थे, गलती से लेडीज कंपार्टमेंट में जाके घुस गए। वहां पे कुछ लेडीज थे, उनसे कहा निकल जा बेटे गरज बुट्टे। अब्बा गैरत में आके चलती हुई ट्रेन से कूद गए। की खोपड़ी को जकड़ लिया। ट्रेनें आती रही, जाती रही, चटर पटर पटर टटर टटर टटर। ना तो कोई पता है, ना कोई पता, ना कोई खबर, ना कोई निशान। मदद से जीता। देखिए जैसे लोहा लोहे को काटता है तो झूठ झूठ को काटता है। आप हमें ये बता सकते हैं? जी आप मुझे मौका दें। अगर ऐसी बात है तो हमारे अगले मेहमान पुलिस कार में ही रहता था। क्यों रह रहे हो? ओ जी वो मेरा बाप है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप की शादी से पहले तुम कितने बड़े हो? ओ जी मैं पैदा ही नहीं हुआ था। इस सुस्ती की वजह? ओ जी बस कुछ नहीं, मेरे पास टाइम नहीं था। यानी कि तुम पैदा होने से पहले कुछ करते थे? ओ जी बस चल वे काले शाना नहीं बन। क्यों बाबा, काला शाना नहीं होता क्या? हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। चल बे चल चल। वो चल फटी चप्पल। धक्का मारता है तो वो कैंसर होगा कैंसर। कैंसर का इलाज करेगा तो एड्स होगा एड्स। एड्स ला इलाज। अच्छा तो हमने ये सुना है कि आप लोगों में भीख मांग हुए हैं। हाँ भाई बधे हुए हैं। तो आप हमें इसके बारे में कुछ बताएंगे? चलो पटेल चलो शागिर्दों अपने इलाके बताओ। पटेल पारा से लसबेला। लसबेला से गोली मार से गोरेंगी। चौरंगी से नाजमाबाद से न्यू कराची न्यू। तुमने सबको बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया? आप है कौन? मेरा नाम अवाम है। अवाम जिस पर सब हुकूमत करते हैं। लेकिन हुकूमत करने का हक भी तो अवाम ही देती है, फिर किस बात का शोर है? सब में धोखा किया मेरे साथ, सब में। कोई नोट ले जाता है, कोई वोट ले जाता है, कोई जालिम ठेकेदार हमारी मजदूरी खाकर चला जाता है। गरीबों के खून से सरमाएदारों की कोठियां रंगी जा रही है, लेकिन सरमाएदारों की तिजोरियां भरने वाला गरीब, इनके बैलों का चून बनने वाला गरीब आज तक उस झोपड़ी में रह रहा है जहाँ उसका बाप दादा रहा करता था। गरीब एरिया रगड़ रगड़ का खिसक मर रहा है। 55 साल हो गए इस मुल्क को आजाद, मगर आज तक गरीब को आजादी आती नहीं। हम जानते हैं अवाम पर महंगाई का बोझ है, करप्शन है, सर पे मौत का खौफ है, मगर क्या अवाम के पास इन बातों का हल है? इस मुल्क से महंगाई खत्म कर दो, बदमाशी खत्म कर दो, रिश्वत खत्म कर दो, बम धमाके खत्म कर दो, धोखेबाजी और खौफ खत्म कर दो, गंदी सियासत खत्म कर दो, गंदी सहाफत खत्म कर दो, फिर तवारियत खत्म कर दो। अगर इस मुल्क से रिश्वत खत्म हो जाए, सिफारिश खत्म हो जाए, धरती पर एक नया सूरज तुल होगा, सच का सूरज, और उस पर से निकलेगा कायदे आजम का पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, वो पाकिस्तान जिसके लिए हमारी माओ बहनों ने इज्जत के गौर उतार दिए। खुदा के लिए इस मुल्क को अपना मुल्क समझो, दुनिया की कोई भी ताकत इस मुल्क को मिटा नहीं सकती। फिर इस पूरी कौम की एक ही आवाज होगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। है जिसकी वजह से इंसानियत की तजलील इंसानों के हाथों से ही शुरू हुई और ना जाने कब तक चलती रहेगी। अब पिछले दिनों नारेवाल का वाकया तो आप सबके जहनों में ताज़ा होगा। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 50 साल से भी ज़ाहिद हो चुके हैं, मगर बस किस नतीजे सिवाय नारों के और कोई तरक्की की किरण देखी ना दी। इक्तसादी हालात तालीमी निज़ाम से भी ज़्यादा बरी हैं। गलत रास्तों को अपनी सही मंजिल जो उनकी सड़क पर दौड़ने लगते हैं, जो आखिरकार उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है।
and take the oath of the Sovereign road. The resolution of the future hand in my hand, and take the oath of the... हम पे हाथ कैसे उठाए बाबा? सही तुम अपने को जानता नहीं है क्या बाबा? अरे बाबा तो कल तुम इख्तियार दिया था ना उसको। सलाम वालेकुम बाबा, सही क्या हाल है तुम्हारा? ठीक तो है ना तुम? अरे कल जो अखबार में इख्तियार दिया था ना, साड़ी यार साड़ी कमाल करता है यार। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम। हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुव्वत मेरी, ये दुआ भैया, तू मेरा प्यार सदा रहे, तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती खुदा की हो सुना रहे, रहे मोहब्बत सदा, दुनिया में आसमाना रहे ये ज़मीन। अरे हम भी उड़ा रहे। सोचें कि हमने इस मुल्क को क्या दिया है। अगर हम इसी तरह आपस में बटे रहें तो वो वक्त दूर नहीं कि बैरूनी ताकत और हम उनकी गुलामी के अंधेरों में दसते जाएंगे। क्या हम यही चाहते हैं कि हम फिर इसी गुलामी में चले जाएं? नहीं। मेरी आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि इनकी भरपूर तरीके से हौसला अफजाई करें। सीधे हाथ की तरफ से चलना शुरू कर। बाया दाया 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 बाया पलटो सीधा मुड़। ये तो तुम लोग सबका खत नहीं बना हुआ है। कैसा है ये? तुम कैसा फौजी में आ गया ये? इन सबका खत बना। छोटा खलीफा बड़ा खलीफा किधर? सर बुला दो सर, बोलो। अरे सफर करो, तुम्हारे सलूट से हम बहुत परेशान है। करा लो उधर। सुनो, इन सब का खत बनाना है। खत बनाना है, कोई नहीं लेगा यहाँ से। सामान तैयार हो गया? अरे जल्दी करो, ये कैसा चादर लाया है? चल चल, शाबाश शाबाश, मान लग सर। सर भी हम तैयार है। पलटो हाँ छोड़े, हो गया साहब जी। पलटो जल्दी जल्दी, पलटो पतलून पलटून ऊपर। कितने हो गए शादी? कितने शादी कितने हो गया? हो गया। पलटू बाया 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 अब फ्लाइट लेफ्टिनेंट F.A. आफंडी आप तमाम से मुखातिब होंगे।
Scout clap, let's go. Janaab Ghulam Hussain Shalwani Sahab, District Scout Leaders, Group Scout Masters, पेरेंट्स, ख़वातीन हजरात और ख़ास तौर से ये स्काउट शाहीन स्काउट्स और रोवर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने बहुत स्काउटिंग की है और मैंने कैंप फायर यूनिट लेवल से लेवल तक देखे। हम लोग जो कैंप फायर में करते हैं, जो कुछ अपने आप को मुतमईन करते हैं, आज जो कुछ मैंने देखा है वो सबसे मुख्तलिफ था। हम हमेशा स्काउट्स को ये बताते रहते हैं, खबरदार जो तुमने सियासी पार्टियों के लिए काम करते हैं, खुद वोट देने जाते हैं, बड़े शौक से बच्चों को मना करते हैं। ये यूथ का हक है कि वो हालात हाजरा पर अपने नफ्स को रखे और अपनी नज़र रखे कि मुल्क किस तरफ जा रहा है और माशरा किस तरफ जा रहा है। ये उनका हक है और ये और इस बात का एहसास दिलाएं कि अब आप लोग उस कि जब अल्लाह के करम से 55 साल के बाद आप में से आधे वोट देने जाएंगे 18 साल की उम्र होने के बावजूद, तो जो कुछ भी आपने पेश किया ना वो माशरे स्काउट, रोवर्स और शाइन स्काउट यूनिट्स के अहदेदारान और मैं ये कहूँगा कि आपकी शिरकत इस प्रोग्राम में हमारे बच्चों के लिए और बच्चों के पेरेंट्स के लिए और हम सब के लिए बहुत बड़ा ऑनर है। आप तमाम पेरेंट्स से और हाजरीन से मेरी ये गुजारिश है कि ये बच्चे जिन्होंने यहाँ कैंप में मेहनत करके स्काउटिंग की वैल्यूज़ को उजागर करके जो अपना वक्त इन्होंने दिया है और आज अच्छी अच्छी आइटम्स पेश की हैं, आइए हम सब मिलकर ज़ोरदार तालियों से इनको खराज तहसीन पेश करें। आप हमेशा सुरखरू होंगे। आखिर में मैं दरखाना स्काउट ग्रुप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे ये ऑनर दिया इन्होंने और आप सबका भी शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़ज़ मुखी साहब। हमें यकीन है मेरी जान मिटा दो तुझ पे जानम, आंधी आए ना बढ़े तूफान, ये चाहत होगी नाकाम। फ्लाइट लेफ्टिनेंट एफ.ए. आफंदी साहब, डिस्ट्रिक्ट के स्काउटर और मौजूद हाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दरखाना बॉय स्काउट यूनिट अपने एक मरहूम स्काउट और खिदमतगार की याद में 1963 से एनुअल ईसा इंटरपेट्रोल मेमोरियल कंपटीशन सबसे पहला सब्जेक्ट है नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग में फर्स्ट पोजीशन राइनो पेट्रोल स्काउट अमीर अली हुसैन, सेकंड पोजीशन है रेवन पेट्रोल
फरहान सिकंदर। पेट्रोल शाहनवाज आलम। फैल्कन पेट्रोल। APL आरिफ अजीज स्काउट, अदनान वेलजी स्काउट, अलीशान इस्माइल और स्काउट डेनाइज नादिर। हम दिलों को अपने हर कदम पर दिलवाएंगे। फर्स्ट सेट में सेकंड पोजीशन फर्स्ट पोजीशन एंटीलोप पेट्रोल मिस्टर जोहेब सलीम, स्काउट जोहेब सलीम। ये दिल धड़कन रुक जाए। फर्स्ट पोजीशन एंटीलोप पेट्रोल पेट्रोल लीडर अलीशान बरकत। सेकंड पोजीशन एंटीलोप पेट्रोल और थर्ड पोजीशन